कहती है हमें वो देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक लॉस है। ठीक है, अब लॉस किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? लॉस ऑब्वियसली बात है कि प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिडिक्शन चेंज होगी तो लॉस चेंज होगा। ठीक है, अब इमेजिन करें कि ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, हिडन लेयर्स, ठीक है, ये वाली लेयर होगी या ये वाली लेयर होगी, इसमें लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास वेट्स और वैल्यूज जो हमारे पास फीचर्स की हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन जो भी बन रहा है उसको आप किसी एक्टिवेशन फंक्शन सच एज सिग्मोइड वगैरह या टेन एच वैल्यू इन चीज़ों में नहीं भेज रहे, एज इट इज़ नंबर भेज रहे हो आगे। ओके, तो वाई कैप जो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है जो B21 से आउटपुट आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, O21 जो कि B21 से आ रही है। ठीक है, O21 हो गया। और कौन सा है? O22 होगी जो कि आउटपुट आपको पास B22 से आ रही है। ठीक है, और क्या चीज़ है? अच्छा, अब ये जो नोड है ना, इसके अंदर ना बायस टर्म भी होती है। अब जो B11 B12 B21 B22 है, ये इन्हीं नोड्स की बायस टर्म भी है जो बायस पे ऐड हो रहा है। ठीक है, विच कैन बी जीरो इफ यू वांट। ओके, तो जो वेट्स और बायसेस है उनका मैं कलर थोड़ा डिफरेंट रखता हूँ। लेट से वो आप कह रहे हो ओ B31 जो कि बायस टर्म है। ठीक है, और आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, ये वेट्स, ये जो मैंने बनाए हैं W113 W213, जो रिस्पेक्टिवली O21 और O22 को इस नोड के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, W3 पर है 11। ओके, और पांचवी चीज़ क्या है? W3, और ये है 21। ओके, अच्छा, ये बात तो कंफर्म होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि लॉस जो है इन पांच चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, अच्छा, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमने लॉस का डेरिवेटिव फाइंड करना है इस वाले वेट के साथ जो पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ तक पहुँचना है W11 तक समहाउ। ठीक है, अब वो पहुँचने के लिए आपके पास रास्ता क्या है? ठीक है, अब आपने वो देखना है। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि O21 ये किस तरह आ रहा है। ठीक है, O21 O31 O22 ये किस तरह उन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये B1 है, सॉरी B31। ओके, अच्छा, अभी ये कि मैं थोड़ा सा एक बीच में ना एक शॉर्टकट करता हूँ, शॉर्टकट इन द सेंस कि मैं ये जो वेट आ रहा है ना इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। ठीक है, ये वेट क्या है? ये सेकंड लेयर में जा रहा है और ये फर्स्ट लेयर से फर्स्ट में जा रहा है, W211। ठीक है, तो अब अगर देखना चाहो तो O21 के अंदर इसके बैकएंड पे कितनी चीज़ें आ रही हैं? एक तो वो आउटपुट आ रही है जो O11 से आ रही है, O11। ठीक है, एक आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास B12 से आ रहा है ये वाला। ठीक है, B12। ओके, एक आपके पास क्या आएगा? बायस इसकी अपनी B21, उसी तरीके से जो आपने यहाँ पे चीज़ की है। दो चीज़ें और आएंगी, वो कौन सी हैं? वो वेट्स हैं। ठीक है, W112, और ये जो इसका वेट होगा वो होगा हमारे पास W122। ठीक है, ये मैं आपको वैसे नोटेशन समझा चुका हूँ पहले। W21 2 से 1 में आ रहा है। ओके, ओके, अच्छा, हमारा गोल क्या है? मैंने अभी आपको एक सब गोल बताया है कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं पार्शियल एल बाय। मैं आपको दोबारा इस चीज़ पे लेके आता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, हमारा गोल क्या है? मैंने जो यहाँ पे वेट अभी एक नोटेशन यहाँ पे मैंने शॉर्टकट किया यहाँ पे जाके, ताकि पीछे जाना तो थोड़ा सा और लेंथी काम हो रहा था। हम चाह रहे हैं इस डेरिवेटिव को कंप्यूट करना, इस वाले को, लेट से। ठीक है, अब ये करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैंने स्केच बनाया है। ये हमने कैसे बनाया? आप डायरेक्टली लॉस को इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप नहीं देख सकते। वो देखने के लिए आपको पहले बैकवर्ड प्रोपोगेट करना पड़ेगा। ये जो बैक जा रहे हो ना, कि लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई कैप प्रिडिक्शन पे। ठीक है, प्रिडिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? इन पांच चीज़ों पे, O21 O31 O22, ये B31 है, सॉरी, W311 W322, ये पांच चीज़ों पर डिपेंड कर रही है वो प्रिडिक्शन। अच्छा, अब इसमें से कौन सी चीज़ है कि जो कि W112 पे डिपेंड कर रही है? वो है O21। कैसे? O221 ना पांच चीज़ों पे आगे डिपेंड कर रहा है फर्दर, अगर आप न्यूरल नेटवर्क में देखो, और उनमें से एक चीज़ ये है। तो कहने का मतलब पता है क्या है? कि अगर आप लेट से इस वेट को चेंज करते हो तो क्या होगा? आपका O21 चेंज होगा। जब O21 चेंज होगा तो क्या होगा? आपका वाई कैप चेंज होगा। जब वाई कैप चेंज होगा तो क्या होगा? आपका लॉस चेंज होगा।
तो अगर मैं काइंड ऑफ सम हाउ आपको बता सकूं कि ये चेन क्या बन रही है, मैं ट्रेवर्स करता हूँ, बस ये क्लियरली बन जाए एक दफ़ा, तो ये चेन आपको अब समझ आएगी कि ये एक चेन बन रही है। ठीक है, चेन ऐसे बन रही है कि ये वेट W221 चेंज होगा तो आपका O21 चेंज होगा, O21 चेंज होगा तो वाई कैप चेंज होगा, वाई कैप चेंज होगा तो लॉस चेंज होगा। तो ये जो है ना, आप बैकवर्ड प्रोपगेट कर रहे हो काइंड ऑफ। ठीक है, तो बैक प्रोपगेशन में ये होता है। अब ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, इसको हम चेन रूल से फाइंड करते हैं। ये एक तरह की चेन आपको नजर आ गई हुई है। अब चेन कैसे होगी? अगर मैं बात करूँ ना सिंपल इसकी, एल और वाई की, तो ये पता क्या बता रहा है रो, ये बता रहा है कि वाई में चेंज से एल में क्या चेंज होगा। तो आप लिखोगे पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई कैप। ओके, वाई कैप लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे अगले वाले रूल को यहाँ पे, कि वाई कैप चेंज हो रहा है O21 से, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? पार्शियल वाई कैप बाय पार्शियल O21 का मतलब क्या होगा कि O21 में चेंज करने से वाई कैप कितना चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट जो पार्ट रह गया चेन का, O21 से W21 में, तो ये हमारे पास क्या होगा? O21 में चेंज करने से O21 कितना चेंज होगा अगर हम इस डेरिवेटिव को चेंज करें, पार्शियल बाय डब्ल्यू, सॉरी, हम जो है वेट की बात कर रहे थे इस वाले की W11, तो ये जो चेन आ रही थी ना येलो वाली, इसको आप समझेंगे ये यहाँ से आनी है, सॉरी ऊपर वाला वेट है। ओके, तो आप इसे यहाँ पे कह दोगे 112। तो अब मैं ज़रा समराइज कर लूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस भी ले लूँगा इफ़ एनी। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, तीन इसमें डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ये इक्वल है इसके। तो आप डायरेक्टली लॉस का डेरिवेटिव जो चेंज है उस वेट से नहीं निकाल सकते, आपको पीछे जाना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, तो इसको आप कहते हो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम। और ये जो वैल्यू है ना, तो अगर इसका आपने वेट अपडेट करना हो, W112 इज इक्वल टू W112, ये न्यू, ये ओल्ड वाला हो जाएगा इनिशियलाइज किया हुआ, माइनस लर्निंग रेट टाइम दिस डेरिवेटिव, ये जो ऊपर वाला डेरिवेटिव ये यहाँ एग्जैक्टली एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि बैकएंड पे किस तरीके से चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, चेन रूल लगा हुआ और डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। स्केच समझ आया बैक प्रोपोगेशन का सारों को? जी सर, साइंस तो आ गया है कुछ हद तक। आप एक ये कर सकते हैं कि एक शॉर्ट समरी दे दें इसके ओवरऑल पूरे प्रोसेस की दोबारा, ताकि एक श्योर फ्लो श्योर, में आ जाए चीज। श्योर श्योर, वो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। मैं बाकी इन जनरल पूछ रहा हूँ कि इन केस है नहीं अगर किसी का है। अच्छा, होता ये है कि अगर आप सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट रूल के अंदर भी देखो ना, तो डेरिवेटिव पार्शियल एल बाय पार्शियल W112, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया था यहाँ तक, इस एरो को, इसके लिहाज से जो चेंज हो रही है ना पूरे लॉस के अंदर, हम उसको कंप्यूट करने लग गए थे, बजाय इसके हम पीछे जाएं और वो आगे और फर्दर कंप्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ आइडिया देना है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, पार्शियल एल बाय पार्शियल W112, ये जो चेंज है ना लॉस के अंदर इस वेट के चेंज होने से, आप ये कैलकुलेट करोगे चीज और उसके लिहाज से न्यू वेट कंप्यूट कर लोगे। ये आपका ओल्ड वैल्यू वाली वैल्यू है। लर्निंग रेट आपका कोई भी, लेट से आपने कुछ फिक्स कर लिया नंबर 0.001, वेरी स्मॉल नंबर। अब ये जो लॉस है ना फंक्शन, अब आप जब बैकवर्ड प्रोपोगेट करते हो तो आप चेन रूल लगाते हो डेरिवेटिव का। चेन रूल कैसे लगाते हो कि आप सबसे पहले लिखते हो ये मेरा लॉस है, फिर आप नोट डाउन करते हो कि ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देखते हो और उनको नोट डाउन करते हो कि भाई लॉस जो है मेरा, एक तो प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रिडिक्शन से ही आप लॉस निकालते हो ना। क्योंकि आपके पास, अगर आप लॉस फंक्शन देखो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का, लेट से, या आप एमएससी को भी देख लो, या एमएससी क्या होता है हमारे पास, या मैं सिंपल करता हूँ, वाई माइनस वाई कैप का स्केयर, लॉस फंक्शन हमने ये पढ़े हुए हैं, सिमेशन, हर एक के लिए सम करते हो और डिवाइड बाय 2 करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये लॉस फंक्शन है, एक तो वाई यूज हो रहा है, वाई कैप यूज हो रहा है, तो वाई कैप पे डिपेंड कर रहा है ना, ये लॉस फंक्शन इज इक्वल टू आप लॉस कह लो लेट से, तो इसको मैं कहता हूँ ओवर एन, टोटल ऑब्जर्वेशन, वाई कैप हो गया। फिर ये देखना है कि इस B31 वाले एरो में कितने वेट, कौन सी इनपुट्स आ रही हैं। B22 की इनपुट आ रही है जो कि O22 होगी, यहाँ से निकल रही होगी, O21 में से, O21 निकल रही होगी B21 नोड में से।
ठीक है, और ये किस वेट के साथ आ रही होगी, वो वेट साथ में W113 है, W3 2 1 है, नोटेशन आपको पता है, और इसका अपना बायस भी होगा। तो ये पांचों चीज़ें आपने लिख लेनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे लिख ली। ओके, फिर आपने देखना है कि आप किस वेट के साथ निकालना चाह रहे हो। जैसे मैंने W11 की बात की, W112 की बात की, तो आपने देखा कि यहाँ तक मुझे जाने के लिए ना O21 वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, O21 को मैंने आगे ट्रेवर्स किया कि O21 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो यहाँ पे आ रहा है। आपने पीछे देखा कि O11 पे डिपेंड कर रहा है, दिस वन, ये जो है फर्दर O11 पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला। ठीक है, फिर O12 पे भी डिपेंड करेगा। ओके, O12 पे डिपेंड करेगा, फिर क्या करेगा, जो वेट्स आ रहे हैं, W112 वाला, फिर W, ये वाला 2, सेकंड से फर्स्ट नोड पे जा रहा है एरो, और सेकंड लेयर है W212, ये चीज़ होगी। ठीक है, और आपकी बायस आएगी। ठीक है, बायस कौन सी, जो B21 की अपनी है, ये वाली। यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है ये O12 है, सॉरी। ओके, तो आप देख रहे हो कि वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आपको ना, मैं इसे ओपन करके भी दिखा सकता हूँ, बट इट्स काइंड ऑफ अ टीडियस प्रोसेस। तो आपने देखा कि अगर आपने W112 का चेन देखना है, लॉस तक जाना है, तो बीच में ये वाई कैप भी आ रहा है, O21 भी आ रहा है, और W112 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप ये अगर चेंज कर रहे हो ना, तो इसके चेंज करने से आपका O21 चेंज होगा, O21 को चेंज करने से आपका वाई कैप चेंज होगा, वाई कैप को चेंज करने से फाइनली आपका लॉस चेंज होगा। और ये आपने जो पूरा चेन प्रोसेस किया ना, ये आपने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया कि भाई वेट को चेंज करने से लॉस में क्या चेंज हो रहा है। तो बीच में काफ़ी इंटरमीडिएट चीज़ें आ रही हैं। तो इंटरमीडिएट चीज़ें आ रही हैं, तो हमें ये चीज़ बता रही है कि जब आप वाई कैप, यहाँ से शुरू करता हूँ, आप इस वेट को चेंज करोगे, आपकी O21 चेंज हो जाएगा डेरिवेटिव। फिर O21 चेंज हो गए, उसके साथ ही वाई कैप चेंज हो जाएगा, वाई कैप जब चेंज होगा तो आपका लॉस चेंज हो जाएगा। अब वो जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ओके। और पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई कैप क्या है, अगर आप फर्दर पूछना चाह रहे हो तो मैं आपको हल्का सा यहाँ पे हिंट दे दूं कि पार्शियल एल बाय पार्शियल वाई कैप क्या है, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैप, आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। ठीक है, ये जो वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर है, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव वाई कैप से आप ले सकते हो, सर हमजा ने आपको कराया था। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, पार्शियल वाई कैप बाय पार्शियल O21, इसका भी अगर आप मैथमेटिकली ओपन को डेरिवेटिव ले सकते हो, एक्सप्रेशन आएगा, इसका भी कोई एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसमें आप वैल्यूज प्लग इन कर दोगे। ठीक है, तो आप इस तरह वेट अपडेट हो जाता है। ये काम आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये बैकएंड पे आपका न्यूरल नेटवर्क खुद ही कर लेता है। ओके, अंडरस्टैंड। थोड़ा डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रोसेस हो सकता है न्यू कमर्स के लिए, लेकिन ये आइडिया इसका मैथमेटिक्स में ऐसे होता है। ओके, कोई एक्नॉलेजमेंट कर दिया करें, सिंगल वन। जी सर। अगर इसमें कोई फर्दर भी इशू हुआ ना, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ना कुछ फर्दर मैं कुछ ऐसा डिटेल्ड कुछ चीज़ ले आऊँ, ताकि आपको समझ आ जाए। बट ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, ऑलराइट, सही है, चैट में भी एक आ गया। तो मैं एक बात करना चाह रहा था, हम हमारी बात बीच में रहेगी। अच्छा हाँ, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम पे अब आते हैं। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ की है ना, इस तरह की चीज़ हर वेट के लिए होगी। ठीक है, अब हर वेट के लिए जब होगी, ये सारा होता जाएगा कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कंप्लीट जब हो जाएगा ना आपका, तो आप तब कहोगे कि भाई आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो चुका है। अच्छा, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है। अच्छा, आपको अब याद होगा कि आपने अभी देखा है कि आपके सामने एक मैंने पार्शियल डेरिवेटिव बनाए थे। ठीक है, पार्शियल एल बाय समथिंग, पार्शियल वाई कैप। ठीक है, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। फिर आपका आ रहा है पार्शियल वाई कैप बाय समथिंग, आई गेस O21 था। ठीक है, पार्शियल O21, ये डेरिवेटिव है। और ये आगे आता है पार्शियल O21 बाय पार्शियल, लेट से हमारे पास वेट था W, सेकेंड लेयर में जा रहा है 1 1। ओके, अच्छा प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि मैंने लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए। व्हाट इफ यहाँ पे एक सिग्मोइड फंक्शन लगाओ, तो सिग्मोइड फंक्शन की आउटपुट क्या होती है, एनीवन। सर सिग्मोइड फंक्शन की हमारे प्रोबेबिलिटी। पास 0 से 1 के दरमियान होती है, मैं ये पूछना जी चाह हाँ। रहा था। ओके, ओके। अच्छा, अब ना, अब आप खुद सोचो कि अगर आपका एक डीप न्यूरल नेटवर्क हो, डीप डीप का मतलब है मल्टीपल लेयर्स, 5 6 7 लेंथ ही हो जाए, तो आपका ये जो चेन रूल है ना, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे।
अब उसमें कुछ ऐसा भी होगा कि आप डेरिवेटिव ले रहे होगे सिग्मोइड फंक्शंस का, ठीक है, बीच में स्टेप्स ऐसे भी होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ ना काइंड ऑफ एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से ये मैंने एक चीज़ पकड़ी, इसका डेरिवेटिव जो है वो सिग्मोइड फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा था, ठीक है। तो वाई कैप हमारे पास ऐसे ही होता है ना, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर हम सिग्मोइड फंक्शन में हम पास कर दें अपनी जेड वाला जो लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 0 से 1 आएगा। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे ना तो वो बहुत स्मॉल नंबर आएगा, ठीक है। अब इतने ज़्यादा अगर स्मॉल नंबर 0 से 1 वाला नंबर हो एक, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा हो 0 से 1 वाला नंबर के साथ, इतने इतने सारे नंबर्स बीच में ऐसे आ रहे हों चेन रूल के अंदर जो 1 से छोटे हों, तो वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। अगर आपने सोचा हो कभी कि 0.1 को आप मल्टीप्लाई करो 0.1 से, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है 0.01, और वो क्या है, वो 0.1 से भी छोटा है। तो आप सोचो कि मल्टीपल आपके 5-6 नंबर ऐसे आ रहे हो या 2-3 ही आ रहे हो, तो आपका नंबर बहुत छोटा होता जाएगा। तो आपके जो वेट्स की अपडेट्स है ना वो बहुत ही स्मॉल होने लग जाएंगी या निग्लिजिबल होने लग जाएंगी, क्योंकि ये जो नंबर यहाँ से आ रहा होगा ना वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके वेट जो हैं वो अपडेट ही नहीं होंगे या बहुत आहिस्ता से अपडेट हो रहे होंगे। तो इसे हम कहेंगे कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और जब ये 0 0 0 0.1 0.1 0.1 मल्टीप्लाई नंबर हो रहे होंगे तो आपका जो ये चेन रूल का जो अंदर लॉस, उसके थ्रू जो लॉस आ रहा है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियरली नियरली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो एक सेम ही रहेगी फिर, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत स्मॉल होती है ईटा, ठीक है। मैं जरा समझाना चाह रहा हूँ, तो फिर ना ये आपको इससे कहते हैं कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ जाता है, आपका ग्रेडियंट वैनिश हो जाता है, आपके वेट्स अपडेट नहीं होते, और इन अदर वर्ड्स आपका जो ट्रेनिंग है वो रुक जाता है और मॉडल ट्रेन ही नहीं होता, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको, हम मतलब ये प्रोबेबली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखूंगा कोड के अंदर दिखा सकता हूँ नहीं दिखा सकता आज। तो ये होता है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बहुत स्मॉल नंबर देते हैं, ठीक है। फर्दर लॉस, जब लॉस जो चेन रूल के अंदर होता है, तो 10H क्या होता है, -1 से +1 आउटपुट देता है, उसका भी यही मसला है, ठीक है, -1 से +1, और 0 से 1 भी मतलब इस तरह सीन होता है। तो वेट जो है आरंट अपडेटेड आफ्टर अ वाइल, ऐसा लगता है आपको, ठीक है। तो इसका एक हल है, आप रैल्यू फंक्शन यूज करते हो, ठीक है। रैल्यू एक हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि हमें इससे प्रिवेंट करता है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से। तो ये एक चीज़ थी। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, जस्ट अ मोमेंट, ये ज़रा लोड हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि हिडन लेयर्स अगर हम बढ़ा दें, सिर्फ बढ़ाई तो काफ़ी हुई है इस विजुअलाइजेशन में। अच्छा, इसके ना काफ़ी तरीके होते हैं, मैं हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो ना, तो अगर आप लॉस को देखो, मैंने यहाँ एक्टिवेशन वैल्यू लगाया हुआ है, अगर मैं लीनियर लगाता हूँ, मैंने वहाँ पे लीनियर के साथ आपको एग्जांपल दी है, या मैं सिग्मोइड लगा लेता हूँ, लेट से सिग्मोइड की हमने बात की थी ना। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो टेस्ट लॉस है वो 0.5 है, ठीक है, वो कम ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि लॉस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, पार्शियल एल बाय पार्शियल वेट सम। इसका मतलब क्या है कि हाउ लॉस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो लॉस को आपने मिनिमाइज करना होता है, तो लॉस जब कांस्टेंट रह जाएगा किसी जगह पे, वो मिनिमाइज हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसका डेरिवेटिव अगर जीरो हो रहा है ना, अगर किसी लॉस का मैं मैथमेटिकली ये ज़्यादा चल जाएगी बात, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बात शुरू होगी है। इसको मैं रोक देता हूँ, सॉरी। पार्शियल एल बाय, जस्ट अ मिनट, पार्शियल वेट इज इक्वल टू जीरो। ये हमें ये बता रहा है कि इस वेट को चेंज करने से लॉस में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि लॉस क्या हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना। तो लॉस यहाँ पे एक तरह का कांस्टेंट ही हो गया हमारे पास। तो ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बता रहा है हमें, और हमारे पास रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे, डिसीजन बाउंड्री भी नहीं आ रही, ठीक है, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि ये डीप न्यूरल नेटवर्क है, डीप लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे नॉन लीनियर लगाऊंगा कुछ वैल्यू वाला, सॉरी, है तो वो भी नॉन लीनियर ही, वैल्यू जो होता है जिसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है, और ये इसकी जो आउटपुट है ना वो 0 से 1 के दरमियान या -1 से +1 जो कि 10H में होती है, उस केस में नहीं होती। तो आपको मैंने वो डॉक्यूमेंटेशन का भी बताया था, उसमें सारा बताया हुआ था कि इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ओके, तो इसमें ये होता है। अच्छा, हम आते हैं अपने कोड की तरफ, उसके बाद फर्दर क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं, लेट्स से। ओके, अच्छा,
बेसिकली दिस इज़ अ डेटा सेट जो कि मतलब डेटा सेट जो है वो हार्ट डिजीज क्लासिफिकेशन का यहाँ पे लिया गया था इस कोड के अंदर। और पहले तो वही लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया गया। हम देखेंगे कि हम केरास के साथ कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्रेनिंग तो बहुत पहले ही हुई हुई है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रन करूँगा, रन नहीं बल्कि आपको गो थ्रू करूँगा कोड को। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, यहाँ से हमने डेटा को रीड किया, ठीक है, डेटा डॉट हेड कर लिया, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन आ गई। नेक्स्ट कुछ डेटा क्लीनिंग होगी। डेटा क्लीनिंग कैसे होगी कि हमारे पास अननेम्ड जीरो, ये वैसे एक कॉलम आ रहा है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, डॉट ड्रॉप मेथड के साथ, ठीक है। इस तरह चीज़ें आप देख चुके हो। और ये सिंपल बताया हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है डेटा में, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। आपने यहाँ पे देखा है कि डुप्लीकेट कितने आ रहे हैं, इसमें 2 डुप्लीकेट आ रहे हैं, ठीक है। ये पांडास में हम देख चुके हैं। मेन चीज़ नीचे होगी हमारी, स्टार्ट में डेटा क्लीनिंग हो रही है। तो आप साथ में देख भी सकते हैं कि आपकी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज हो रही हैं और किस तरीके से आपने डेटा क्लीनिंग करनी है वो भी आपके यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये मैंने सिंपल मास्किंग की है जो मैंने आपको सिखाई थी पांडास में, कि ये रोज जो है ये डुप्लीकेट है। अगर ये डुप्लीकेट रोज चल जाएंगी ना हमारे डेटा के अंदर, तो मॉडल समझेगा कि ये ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसकी तरफ बायस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने कोई ना कोई एक चीज़ ड्रॉप कर देनी है, एक ऑब्जर्वेशन ड्रॉप कर देनी है। मैंने की इक्वल टू फर्स्ट लिखा, यानी कि इनके अंदर से जो पहली वाली है ना इसको रख लो, दूसरी वाली को ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो मैंने दोबारा चेक किया तो मेरे पास जीरो होगी। फिर नल वैल्यूज की बात आती है कि यहाँ पे 5 है, इस पे 4 है, इस पे 1 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उनको डॉट फिल एन ए से मेथड से यहाँ पे फिल कर दिया। ये आपको चीज़ मैंने करके दिखाई हुई है, बल्कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद यही वाला डेटा सेट ही था वहाँ पे भी जब मैं पांडास पे काम कर रहा था। एनीवेज, ओके, इन्फो ये मेथड हो गया। डेटा को स्प्लिट कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ तक तो बात वही पहले वाली चल रही है जो हम मेन काम करते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ की। चीज़ क्या है कि जो हमारे पास जेंडर वाला कॉलम है ना, उसके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल 2 क्लासेस है। अब मॉडल को जब आपने डेटा प्रोवाइड करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है। आप टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं दे सकते। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मुझे एक तो डेटा सेट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद रन करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मेल और फीमेल 2 आपके यहाँ पे रैंडमली नजर आ रहा है, ठीक है। हेड से जो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का, आपको इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और प्रोबेबली सर हमजा ने आई गेस आपको स्टार्ट में ये बताया हो कि हमारे पास एक टेक्निक होती है वन हॉट इनकोडिंग की, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक है, ठीक है। तो वन हॉट इनकोडिंग क्या करती है कि जब आपके पास कोई ऐसा कॉलम हो कि जिसके अंदर कैटेगरीज है जिनके दरम्यान कोई ऑर्डर नहीं है, आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक कॉलम देता हूँ कि लेट्स से गुड, बैड और एक्सीलेंट, बैड गुड एक्सीलेंट, इसमें कैटेगरीज हैं। तो आप यहाँ पे ऑर्डिनल इनकोडर यूज़ कर सकते हो। ऑर्डिनल इनकोडर आपने पढ़ा होगा, सर हमजा ने आई गेस कराया आपको। तो यहाँ पे ये है कि ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वन हॉट इनकोडर यूज़ करोगे, ठीक है। तो वन हॉट इनकोडर क्या करेगा कि उनको 0 और 1 की फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। लेट से 1 और 0 को, लेट से वो एग्जाम्पल के तौर पे वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 1 को वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह वन हॉट इनकोडिंग होती है ये चीज़, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक ऐसा काइंड ऑफ पाइथन के अंदर क्लास कह लें हैं कि जो हमें हमें हेल्प करता है कि अगर आपने किसी डेटा के किसी एक कॉलम पे कोई स्पेसिफिक टेक्निक लगानी है, सारों पे नहीं लगानी, तो उसमें हमें हेल्प आउट करता है। आप करते ये हो कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास को इंपोर्ट करते हो, इसके अंदर एक लिस्ट बनाते हो, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिस्ट के अंदर एक टप्पल होता है, ठीक है। टप्पल के अंदर आप पहले तो काइंड ऑफ नेम प्रोवाइड कर देते हो अपनी मर्जी से, अगर आप चाहो ना अपनी मर्जी से अपना नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। वन हॉट इनकोडर मैंने वैसे ही लिख दिया, कोई नेम होगा। नेक्स्ट आपने जो वन हॉट इनकोडर क्लास इंपोर्ट की है वो लिखते हो। फिर नेक्स्ट आप लिस्ट के अंदर कॉलम का नेम लिख देते हो जिसको आपने इनकोड करना है, ठीक है। तो अगर आप, यहाँ तक तो सिंपल हो गया कि आपने वो बना लिया। फिर आपने करना ये है, क्योंकि क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कॉलम का नेम, तो आपको सिंपल जो है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना है पूरे ट्रेनिंग सेट पे। अब पूरे पे नहीं करेगा, सिंपल इस कॉलम पे करेगा क्योंकि आपने पहले बता दिया हुआ वैसे, ठीक है। तो उसने फिट किया, फिर आपने फिट ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली कर लिया हुआ है, तो एक्स ट्रेन में जब जाएगा ना डेटा, एक्स ट्रेन अंडरस्कोर TRF मैंने लिखा है, इसके अंदर वो जो जेंडर वाला कॉलम है वो अब ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ है। टेस्ट के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, ओके। तो अब इसको फर्दर नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। अब टारगेट कॉलम क्या था हमारे पास, अगर आप देखें, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा हो, टारगेट यस या नो होगा, ठीक है। इसको भी आप नंबर्स में कन्वर्ट कर लोगे। और इसको मैंने कैसे किया है, ये चीज़ आप देख चुके हो पहले।
इसको हमने किया लेबल इनकोडर के साथ। ओके, तो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट भी अब 0 1 में आ गए। ठीक है, और ये है काइंड ऑफ हार्ट डिजीज का जो डेटा सेट था। ठीक है, 32 येस है और 29 नो है। ओके, तो प्रोबेबली दिस वाज द डेटा सेट जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आप ये डिटेल हो ना पेशेंट की, तो इनकी बेस पे डिटेक्ट करना है कि वो आई गेस हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एनीवेज लास्ट पे अगर मेरे पास टाइम बचता है ना तो मैं डेटा सेट निकाल भी लेता हूँ, नो वरीज। ओके, नेक्स्ट जो मैंने डेटा को स्केल किया है स्टैंडर्ड स्केलिंग के साथ। ठीक है, और ये एडवाइज्ड है कि जब आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेटा अपना प्रोवाइड करते हो ना, तो आप जो है उसमें स्केल डेटा प्रोवाइड करो। ठीक है, तो कन्वर्जेंस में आसानी होती है। ठीक है, इट्स अ थिंग। ओके, अच्छा अब आता है मेन काम कि आपने मॉडल बनाना है कैसे। आपने इंपोर्ट करना है टेंसर फ्लो को, इंपोर्ट टेंसर फ्लो। फिर टेंसर फ्लो से इंपोर्ट करना है केरास को। ओके, और फिर केरा से आपने इंपोर्ट करना है सिक्वेंशियल, और ये आपका मॉडल होगा, सिक्वेंशियल मॉडल आपका होगा। फिर आपने केरास डॉट लेयर से डेंस लेयर को इंपोर्ट करना है। ठीक है, जो अब हम लेयर्स बना रहे थे ना वहाँ पे, वो हमारे पास डेंस लेयर्स होती हैं। ओके, ओके, तो ये हमने इंपोर्ट कर ली सिंपल चीज़ें। अब जब मॉडल बनेगा ना, वो कैसे बनेगा? मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल, इससे क्या हुआ कि आपने एक इंस्टेंस बना लिया सिक्वेंशियल क्लास का। ठीक है, आपने फिर कहा मॉडल डॉट ऐड। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने इसके अंदर डेंस लेयर प्रोवाइड करनी है। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कैसा बना रहा हूँ कि मेरे पास इनपुट है, जितने भी इनपुट्स आ रही हैं, लेट्स से जितने भी हमारे पास फीचर्स थे, इन हिडन लेयर में, पहली हिडन लेयर में दो नोड्स हैं, सेकंड हिडन लेयर में भी दो नोड्स हैं। ठीक है, और आउटपुट लेयर में एक नोड है क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अब हम इस लेयर की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यूनिट्स इज इक्वल टू 2, और एक्टिवेशन मैंने कौन सा यूज़ किया है? लीकी रैल्यू की है। इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी यूज़ कर लो। ठीक है, लेकिन आप इनको चेंज करके देखते रहते हो, लीकी रैल्यू, पैरामेट्रिक रैल्यू, सैल्यू भी होता है, स्केल्ड एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। ठीक है, सिग्मोइड हो गया, टेन एच हो गया, ये चीज़ें आप ट्राई करते हो कि किस पे आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स से आपने लीकी रैल्यू रखा हुआ है, इसमें आपने प्रोवाइड किया इनपुट डायमेंशन इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ये है कि जो आपके फीचर्स आ रहे हैं ना डेटा में से, वो 14 आपके पास उसमें इनपुट जो एक्स ट्रेन था उसके अंदर 14 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 14 होंगी आपके पास पहले इनपुट लेयर के अंदर नोड्स, या जो भी इनपुट्स आ रही हैं। फिर हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, दोबारा हम लेयर ऐड कर रहे हैं, हम इस पे आ गए। ओके, तो यही चीज़ की कि दो यूनिट्स हैं, एक्टिवेशन फंक्शन ये वाला है। ठीक है, फिर हम आते हैं लास्ट वाले पे जो आउटपुट लेयर है, मॉडल डॉट एड डेंस, यूनिट्स एक ही है। एक्टिवेशन कौन सा होगा मैंने आपको बताया था स्लाइड्स के अंदर भी, अगर मैं वापस जा सकूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर कल स्लाइड्स में, कि जब हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो हम सिग्मोइड लगाते हैं। ठीक है, सिग्मोइड यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके, तो बेसिकली होता है कि एक्टिवेशन इज इक्वल टू केरास में जाएं। अगर आप चाहें ना इसको सिंपल स्ट्रिंग के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं सिग्मोइड, बजाय इसके कि अगर आप ये चीज़ पूरी करें। तो ये बेसिकली ये कह रहा है, ये पहले केरास में जा रहा है, वहाँ से एक्टिवेशन में जा रहा है, वहाँ से सिग्मोइड फैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब डिफरेंट वेज हैं इसके। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ तक आपका ना मॉडल बिल्ड हो चुका है। फिर मॉडल डॉट समरी की बात आती है। ठीक है, अब आप जब इसे लिखते हो ना तो आपको ये एक समरी बना के देता है आपके मॉडल की। अब ये बताता है कि हर एक लेयर के अंदर आपका आपका कौन सा कितने पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो 30 जो है ना पैरामीटर्स आ रहे हैं पहली लेयर के बाद। वो कैसे आ रहे हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं, आपने देखा होगा कि आपके पास ये 14 है इनपुट में, और पहली लेयर में कितने हैं? दो नोड्स हैं। ठीक है, अगर दो नोड्स हैं तो अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ, अगर आप फुली कनेक्टेड करो, हर एक के साथ इनपुट जा रही हो, तो क्योंकि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल एरोस कितने बनेंगे हमारे पास? 28। 28 एरोस बनेंगे वेट्स के, आप बना के देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी एक नोड होगा, यहाँ पे भी जाएगा, ये 28 एरोस बनेंगे। 28 ये हो गए, और हमारे पास दो नोड जो है ना इनकी अपनी बायस टर्म भी होंगी, तो 28 प्लस 2 30 पैरामीटर्स। इसी तरह नेक्स्ट लेयर में भी आप देख सकते हो 6 बनेंगे, और नेक्स्ट 3 बनेंगे। अब टोटल कितने बने? 39 पैरामीटर्स। ये जो 39 पैरामीटर्स है ना, इनकी वैल्यू फाइंड की जाएगी किसके साथ? एल्गोरिदम के साथ जो हम लगा रहे थे। ठीक है, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम। ओके, तो ये 39 जो वेट्स और बायस कंप्यूट हो जाएंगे ना, तब आप कह सकते हो आपका न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर ट्रेन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करते हो? आप मॉडल डॉट कंपाइल करते हो। कंपाइल के अंदर आपने कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। लॉस फंक्शन बताना होता है, लॉस यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी दी है।
ठीक है। बाहरी क्रॉस एंट्रोपी वही वाला है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में था। और वंस अगेन मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि जब आपका बाइनरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा तो आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करोगे। ठीक है। और मल्टी क्लासिफिकेशन में क्या होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, समरी मैंने आपको कल सारी बता दी थी। तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आपने एक प्रॉब्लम में कोई लेट से मल्टी क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी या स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज कर सकते हो। रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप MSc MAE यूज कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ चेंज करना है आपने। ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एडम। इसको आप ऐसे कह सकते हो, जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम था ना हमारा, जो हम अपडेट कर रहे थे, जैसे आपने स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, उसकी कोई एक्सटेंशन है ये। ठीक है। मैट्रिक्स एक्यूरेसी हमने यहाँ पे कहा हुआ है। ठीक है। आप फर्दर और भी यूज कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट जो है, अब ट्रेनिंग की बात आती है। अब ट्रेनिंग क्या कर रही है, डॉट फिट मेथड आपने कॉल करना है। ठीक है। और डॉट फिट मेथड के अंदर आपने ट्रेनिंग वाला एक्स ट्रेन स्केल्ड, जो ट्रेनिंग मैंने स्केल किया था डेटा वो, फिर वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन सुपरवाइज लर्निंग में आप जैसे देते थे ये वो चीज़ होगी। अब ईपॉक्स इज इक्वल टू 50 लिखा है। व्हाट डज इट मीन बाय ईपॉक्स इज इक्वल टू 50? ईपॉक्स का मतलब ये है कि आपके मॉडल ने आपके ट्रेनिंग डेटा को, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, टोटल कितनी दफा देखना है ट्रेनिंग के वक्त, तो 50 टाइम वो देखेगा। ठीक है। बार बार देखेगा लूप के अंदर। फिर बैच साइज इज इक्वल टू 1। ठीक है। बैच साइज क्या होता है कि जब आपका लॉस कंप्यूट हो रहा है ना, तो पहले होगा ये कि ट्रेनिंग की एक ऑब्जर्वेशन को उठाएगा। ठीक है। उस पर प्रिडिक्शन करेगा, उस पर लॉस कंप्यूट करेगा। लॉस को कंप्यूट करने के बाद ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम और बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम में जाएगा, वेट अपडेट करेगा। यानी कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे ही लॉस कंप्यूट कर लेगा। अगर आप बैच साइज को कर देते हो 10, ठीक है, तो क्या करेगा कि 10 ऑब्जर्वेशन को देखेगा, उनके लॉस का एवरेज लेगा, फिर वो अपडेट करेगा। अगर आप कह देते हो कि नहीं, बैच साइज 1 भी ना हो, 10 भी ना हो, बल्कि इक्वल टू हो सारे ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है, तो वो आपका डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आइडिया आपको दे देता हूँ, और मैं आपको काइंड ऑफ समरी भी दे देता हूँ कि बैच साइज इक्वल टू 1 का मतलब है एक ऑब्जर्वेशन के बाद लॉस चेंज हो रहा है। और ए के बाद कब चेंज होता है, जब आप स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हो। अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से लिए मैंने पहले वाले, तो आपको आइडिया होगा कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप एक ऑब्जर्वेशन के बाद चेंज करते हो। ठीक है। मैंने आई गेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपको बताया था ये चीज़ का, SGD क्लासीफायर हम देख रहे थे। तो सारी चीज़ें उस पर मतलब फॉलो होती हैं वहीं से। तो अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन दे रहे हो तो उसे आप कहते हो बैच ग्रेडियंट डिसेंट, पूरे बैच को उठा दिया ट्रेनिंग के। अगर आप 10 या कोई भी नंबर अपनी तरफ से दे रहे हो कि आप पहले इतनी ऑब्जर्वेशन दो, फिर इतनी ऑब्जर्वेशन दो, उसके बाद आप लॉस कंप्यूट करो, उसे आप कहते हो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। और वैलिडेशन डेटा आपने क्यों दिया है, ये आपने सिंपल जो है इसलिए दिया है कि ना सिर्फ आप ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी कंप्यूट करते रहो, बल्कि जो अनसीन डेटा है ना उस पर वैलिडेट करते रहो। ठीक है। तो ये रन होगा, ये ईपॉक्स ये बाबा ट्रेन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्यूरेसी और लॉस ट्रेनिंग का बता रहा है, यहाँ पे एक्यूरेसी और लॉस टेस्टिंग का बता रहा होगा। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे। और ये हर ईपोक पे बता रहा है। ओके। तो जब ये कंप्यूट हो जाएगा ना सारा, तो लास्ट पे आपका ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब होगा ये, मैंने इसको ना स्टोर किया हुआ है इज इक्वल टू मतलब करके हिस्ट्री के अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अब हिस्ट्री जो वेरिएबल है ना, इसमें कुछ चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। वो क्या होती हैं कि अगर आप इसमें जाओ, ये डिक्शनरी होती है काइंड ऑफ। की को एक्सेस करो एक्यूरेसी को। ठीक है। फिर आप एक्सेस कर सकते हो वेल अंडरस्कोर एक्यूरेसी को। ये है ट्रेनिंग की एक्यूरेसी, यहाँ से मिलेगी आपको। ठीक है। तो यहाँ से मिलेगी आपको टेस्टिंग की एक्यूरेसी। तो आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये आपके पास है ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एक्यूरेसी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्विक आंसर मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल में ओवरफिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप गलत भी सर बताते हैं तो नहीं कोई हो इशू रहा। नहीं है। कैसे? क्योंकि सर वो ट्रेनिंग के ऊपर तो सही परफॉर्म कर रहा है, वो उसको स्ट्रगल टेस्टिंग पे हो रही है। अगर वो ट्रेनिंग पे भी नहीं कर रहा होता तो आई थिंक ओवर फिटिंग होती है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ। स- आपने उल्टा बोल दिया। ठीक है। अच्छा। ओके। सॉरी। ओके। अब इसी मैंने आपको याद रहेगा कि अगर देखो जो यहाँ पे जाके आपके वेट्स आ रहे हैं ना, लास्ट पे जाके इस ईपोक पे जाके, वो आपके फाइनल यूज होंगे आगे। ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ईपोक बढ़ रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग का जो एक्यूरेसी वो बढ़ रहा है, टेस्टिंग का कम हो रहा है, यानी कि मॉडल रट रहा है आपके ट्रेनिंग डेटा को जैसे नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरफिटिंग हो रही है। ठीक है। ये आपका आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसमें सीन ये आता है कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक है। वन ऑफ द वे कि आप देखो कि यहाँ पे जब आप थे ना, आपकी ओवरफिटिंग नहीं हो रही थी। ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं जाके वो सिमिलर हो रहा था। तो आप हो सकता है कि अपने ईपोक्स को यहाँ तक रोक दो। ठीक है। यहाँ पे भी रोक सकते हो ईपोक डिसाइड करके। और दे आर मल्टीपल वेज, ड्रॉप आउट लेयर्स भी होती हैं।
ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन भी आई गेस उसमें हेल्प करता है या नहीं करता, रेगुलराइजेशन भी होती है, ड्रॉप आउट रेज, ये दो तो कंफर्म है। प्रॉब्ली जब हम नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स में, CNN वगैरह में, तो वहाँ पे भी इस चीज़ों को यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे जो मैंने चीज़ें हम बोली हैं अभी। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ओवर फिटिंग हो रही है। तो इसी तरह यहाँ पे लॉस भी देख सकते हो। लॉस आपको क्या बता रहा है, लॉस बता रहा है कि टेस्टिंग इन द लॉस ऑरेंज वाला ज़्यादा है, तो टेस्टिंग में ज़्यादा लॉस आ रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग में कम लॉस आ रहा है। तो वही बात वहाँ पे वैलिडेशन हो रही है कि लॉस जो है जिस पे मिनिमम होगा ना वो आपने देखना है। ट्रेनिंग में लॉस मिनिमम है, यानी कि ट्रेनिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लॉस मिनिमम हो रहा है वहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए। ओवर फिटिंग काइंड ऑफ हो रही है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कर्व है लॉस के केस में थोड़ी नीचे होनी चाहिए, क्योंकि लॉस थोड़ा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द ट्रेनिंग। फिर प्रिडिक्शन की है, जब प्रिडिक्शन की है ना, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट आपको नजर आ रहा होगा, वही सुपरवाइज लर्निंग में हम कैसे करते हैं। और इसको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया, टेस्ट डेटा स्केल्ड वाला, ऊपर स्केलिंग की थी। तो इसने क्या किया, ये नंबर्स दे दिए हैं कुछ। कैन एनिमल टेल कि ये नंबर्स इसने क्यों दिए हैं पॉइंट्स में? एनिमल, एनिमल, देखिए आउटपुट। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आउटपुट लेयर में हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन रखा है? आउटपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है हमारा? तो सिग्मॉइड है, वो सिग्मॉइड क्या 0 to करता 1 दे है? रहा है। यस, उसको अच्छा ये सिग्मो प्रोबेबिलिटी दे रखा है ये। ये सिग्मॉइड की प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी ना माइंड लगाना पड़ेगा, इन प्रोबेबिलिटीज को आपने 0 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब ये 54.69 है, समझे, जहाँ सके वो 1 हो। ठीक है, तो आपने किया ये कि मैंने इसी चीज़ को ना दोबारा दोबारा लिखा है, ये सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए आपको है। इसको मैं दोबारा लिखा इसी लाइन को, और इसको मैंने प्रिडिक्शन में स्टोर करा लिया। और मैंने टाइप देखी, ये नंपाई अरे है। तो नंपाई अरे में भी आपका एक मेथड होता है np डॉट वेयर करके, और इसमें ना मैंने किया ये कि जहां जहां पे इसकी वैल्यू 0.5 से बड़ी है ना, वहां पे लिख दो 1, और जहां पे 0.5 से लेस देन या इक्वल टू है ना, वहां पे लिख दो 0। यानी कि 50% से ज्यादा चांस अगर लग रहा है ना उसको, तो उसको 1 कर दो, यस। ठीक है, अगर तो 50% से लेस लग रहा है तो उसे 0 कर दो। तो उसने उसको मुझे चेंज करके दे दिया बड़ा अच्छा, 1 और 0 की फॉर्म में। जब 1 और 0 की फॉर्म में आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको दोबारा लिखा है, मैंने वाई पी में चेंज कर लिया। फिर मैंने इसको वाई टेस्ट और वाई पी, मैंने इसको इस बार क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में दे दिया। ठीक है, आप चाहो तो एक्यूरेसी स्कोर भी निकाल सकते हो, मैंने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एक एक्स्ट्रा आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, तो इसमें एक्यूरेसी जो हमें नज़र आ रही है ना, वो नज़र आ रही है 0.79। ठीक है, 79% इसकी एक्यूरेसी आई है। तो अगर आप लिखते हैं ना यहाँ पे एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर निकाल के, जो हम पहले कर रहे थे, तो आपको सिंपल इसने एक्यूरेसी देनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में आपको प्रिसीजन भी दे रहा है, रिकॉल भी दे रहा है, FN स्कोर भी दे रहा है। ये चीज़ें अब क्या हैं, ये चीज़ें क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स ही हैं, एक्यूरेसी के अलावा हैं। ठीक है, तो प्रॉब्ली आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, जो कि आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी काइंड ऑफ, मतलब आपने सेल्फ असेसमेंट बोलोगे, आपने ये खुद अपने एंड पे चीज़ें देखनी है कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सिंपल ही हैं, जैसे एक्यूरेसी होती है ना, उसी तरीके से इसके फॉर्मूलाज होते हैं, प्रिसीजन के, रिकॉल के। ठीक है, तो आप उस मॉडल को कंपेयर कर सकते हो। तो ये आगे फर्दर अब देखा सन, जाओ। यस। सॉरी सर फॉर कट, लेकिन ये पार्टिसिपेंट आपका दिमाग नहीं थका, लाइक इतना फोकस करने से? ये बस लास्ट हो गया, से लास्ट पे आ गए। ये ना सर कल हाँ मैंने नहीं, मैं देख रहा था सर, मतलब काफी चीजें ना वो ले लेके जाके। ठीक है, जो एक मोमेंटम सेट हो जाता माइंड में वो ठीक है, मैंने इसलिए कहा था अगर किसके क्वेश्चन है वो ले लें, क्योंकि ओके, खत्म नहीं होने यहीं लगा, पे मैं मुझे पता है आपका ये एंड हो गया। हाँ, मैं यहीं पे रोक लेता हूँ। ठीक है। बता दें, अगर बताना अ, बता दें, हाँ खत्म हो गया, ताकि इनको भी नहीं हौसला ना हो। अच्छा मैं बस ये बता देता हूँ कि ये 79 है ना, ये एक्यूरेसी स्कोर है यार। ठीक है, तो आगे की चीज़ें हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेट से, ये इजी सिंपल ही है। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि ये आप अपने एंड पे करें, लेकिन चले मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। बट एनीवेज आई गेस स्टार्टिंग के लिए इनफ इंट्रोडक्शन आपका न्यूरल नेटवर्क का। एनी क्वेश्चंस? हाँ क्वेश्चन ले लें सर, थोड़ा सा ऊपर कोड करना। ये हाँ, इससे ऊपर, ओके। ऊपर सर, वो थोड़ा सा और ऊपर। मैं थोड़ा सा ना इधर मिस कर गया था एक दो पॉइंट आपके। ओके। अच्छा, ये सिक्वेंशियल कर निकाला था आपने मॉडल बिल्डिंग की। ठीक है सर, इधर से ही था बस, नीचे ये समरी वाला पोर्शन मिस हुआ था। ओके। ओके ठीक है सर, समरी निकाल दी थी आपने। एनीवन? सर फजील आपका सर, माइक। हाँ हाँ। जी हाँ, ये मैं सर। ये कह रहा था कि आपने सिग्मॉइड जो है वो बिल्कुल एंड में लगाया, तो हम सिग्मॉइड जो है वो जो जहाँ पे ये लिकी वैल्यू जो लगा हुआ है, हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं, तीसरा बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि है तो ये बाइनरी ना ये अपना। अच्छा सर, जो आप बाइनरी की बात कर रहे हैं ना, कि जो आप क्लासेस की बात कर रहे हैं, कितनी क्लासेस में आपने
क्लासीफाई करना है, वो केस जो है सिर्फ आउटपुट वाले लेयर पे अप्लाई होगा। ठीक है। क्लास आपने पहले डिसाइड करना है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन। ठीक है। बाइनरी है तो सिग्मोइड आएगा आउटपुट लेयर में। अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो आप लगाओगे सॉफ्ट मैक्स आउटपुट लेयर में। जो हिडन लेयर्स है ना, हिडन लेयर्स का सीन कुछ हो रहा है, उसका ये डिपेंड नहीं कर रहा कि आप ही कितनी क्लासेस हैं डेटा में। ठीक है। यू कैन यूज एनी। ठीक है। सॉफ्ट मैक्स के अलावा सॉफ्ट मैक्स यूज नहीं कर सकते हिडन में, बाकी आप जो मर्जी चाहो कर लो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ मतलब पे होंगे। एक्सपेरिमेंट करते रहे उसके साथ कि कौन सा बेहतर फिट होगा। ओके सर, उसके लिए ना पूरा कोड रन करना पड़ना है। तो डेटा सेट भी मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास लैपटॉप में होगा। बट वो मैं आपको चलें कल कल कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। डेटा सेट, आई डोंट रिमेंबर कि कहाँ रखा हुआ है मैंने। ये डेटा सेट एक्चुअली मुझे लोड करना पड़ना है। मैं नहीं आपको नहीं, कर वो दूंगा। इशू नहीं है, डिजिटल कोई इशू नहीं है। अच्छा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, इसमें एक दोस्त नीचे, मुझे थोड़ा सा नीचे। हम्म। हाँ यहाँ पे स्केलर का जिक्र हुआ था। हाँ ये एक तो ये यस। कि हमने स्केलिंग नीचे। ले, जी हाँ। अच्छा स्केलर से पहले ऊपर आपने एक के ऊपर ना लेवल इनकोडर यूज किया, एक को वन हॉट इनकोडर यूज किया। ऐसा क्यों? हम ऊपर वन हॉट की जगह लेवल यूज नहीं कर सकते? हम जेंडर के लिए भी 0 1 करते हैं नो। जैसे नीचे है। अच्छा, इसमें ना काइंड ऑफ आप समझ लें मशीन लर्निंग में ना कुछ रूल सेट हुए हुए हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन लोग करते रहते हैं। तो वन वर्ड कोडर आप तब लगाते हो कि जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा हो, उसको आपने स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना है, लेकिन तब स्पेसिफिकली तब जब उनके दरम्यान कोई ऑर्डर ना हो। अब जब आप जेंडर की बात करें तो उसमें हम ऑर्डर नहीं रखते होते, हम इक्वली चीज़ लेके चलते हैं। ठीक है। अगर मैं कहता ना कि वहाँ पे मार्क्स वाला कॉलम है, मार्क्स में लिखा हुआ है बैड, गुड, एक्सीलेंट, उसमें आप कह सकते हो 0 1 2। ठीक है। तो उसमें आपकी हो सकती है। तो इसमें वन होल्डिंग ऑर्डर में आप नहीं, इस पे आप नहीं करते, इसमें आपके पास ऑर्डर नहीं होता। ठीक है। तो ऑर्डिनल इनकोडर तब लगाते हो जब आप ऑर्डर होता है, जब ऑर्डर नहीं होता तब वन हॉट इनकोडर लगाते हो। ठीक है। और यस, और लेबल इनकोडर जो है ये मैंने इसलिए लगाया है, जो टारगेट कॉलम के ऊपर आप लगा लो, ये आपने पहले देखी हुई चीज़ है ना, ये चीज़ जी आपने जी की हुई जी। है पहले। ठीक है। ठीक है। इज इट अच्छा जी। क्लियर? जी जी।